हेलो बच्चों। आप लोगों का ये अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय अमित सर 100 में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए और हम प्रत्येक दिन आप लोगों के बीच आते रहेंगे। अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसके कारण लाइव नहीं आ पा रहे हैं। बस कुछ ही दिनों में वो सॉल्व हो जाएगा। 1 से 2 दिन में मुझे लग रहा है सॉल्व अब हो जाएगा। यूट्यूब का ऐसा कुछ गाइडलाइन है। तो इसमें आज हम क्लास जो है क्लास नाइन्थ के एक्सरसाइज 2.5 में 1 से 7 तक हम लोग पिछले वाले वीडियो में देख चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहना यह है कि गुणनखंडन कीजिए। जिसके जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, बोला इसका गुणनखंडन कीजिए। तो देखिए इसमें गुणनखंडन में क्या होगा, यहाँ ए क्यू और बी क्यू दिया हुआ है। तो जब ये क्यू बना रहे तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्यू से रिलेटेड होगा। या तो वो ए प्लस बी का होल क्यू होगा या वो ए माइनस बी का होल क्यू होगा। अगर ए प्लस बी का होल क्यू होता है तो इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है। अगर ए माइनस बी का होल क्यू होता है तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं और लिखा भी चुके हैं, आप लोग याद भी होगा। मुझे आशा है कि आप लोग को याद होगा। अगर किन्हीं को नहीं याद होगा तो आप पीछे वाला वीडियो देखिएगा, उसमें हम सारा चीज़ बता चुके हैं। उसमें से वहाँ जाके आप लोग थोड़ा सा मेहनत लगेगा, याद कर लीजिएगा। एक बार जब याद हो जाएगा तो ये कई सालों तक चलता रहेगा, दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें देखिए करना क्या है, करना ये है, बोला इसका फैक्टर कीजिए। तो फैक्टर के लिए अपने पास दो ही विकल्प है, या तो वो ए प्लस बी का होल क्यू होगा या ए माइनस बी का होल क्यू। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ देख रहे हैं क्यू वाला है, इसलिए क्यू का ही फॉर्मूला लगेगा। स्क्वायर रहता था, हम स्क्वायर के बारे में सोचते हैं, लेकिन स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं दिया। तो चलिए हम क्यू करते हैं। तो अब ये देखना है, ये जो 8 ए क्यू है, 8 किसका क्यू होता है? हम लोग जानते हैं 2 का क्यू होता है। देखिएगा, देखिए 1 का क्यू करेंगे तो 1 गुने 1 गुने 1, क्यू मतलब 3 बार क्यू होगा। 2 का क्यू करेंगे, 2 को क्या बार लिखेंगे? 3 बार। जितना पावर में रहता है उतना लिखते हैं। 2 को कहेंगे बेस और 3 को कहेंगे पावर। 8 हो गया। यही चीज करना है। अब यहाँ देखिए बी क्यू से, अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया। अब आगे हमको क्या चाहिए? यहाँ पर देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, बाद क्या चाहिए? 3a स्क्वायर बी। तो 3 तो सेम रहेगा। अब चाहिए हमको ए स्क्वायर, ए मतलब 2a का स्क्वायर और बी, तो बी का मान तो बी ही है, प्लस 3ab स्क्वायर, 3a का मान 2a और b स्क्वायर सेम। अब देखिए गुना कीजिएगा जितना पूर जाएगा। इसको देखिए ये कीजिएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 पूर गया, 3 दूना 6 पूर गया। तो अब बताइए ये किसका फॉर्मूला है? तो कहिएगा ये किसका फॉर्मूला है? कहिएगा सर ये फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यू। तो बताइए ए का स्थान पर क्या है? 2a, अब बी का स्थान पर बी है, इसको लिख सकते हैं 2a प्लस बी का होल क्यू। और जब 2a प्लस बी का होल क्यू हो जाएगा तो अब 2a प्लस बी को कितना बार लिखिएगा? कहिएगा 3 बार लिख देंगे, चूंकि पावर में क्यू है। यही उसका फैक्टर हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक और देखते हैं, इस पे दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला है, एवं हम देख रहे हैं 3 नंबर, ध्यान समझिए। दूसरा बन जाएगा 27 माइनस 125 ए क्यू माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। देखिए ऐसा है। फिर देखिए 27 किसका क्यू होता है? कहिएगा 3 का क्यू होता है। 125 ए क्यू किसका होता है? तो 5 का क्यू होता है। तो क्या देख रहे हैं? ए क्यू माइनस बी क्यू, माइनस वाला आ गया। तो जब ये ए क्यू माइनस बी क्यू आ गया तो इसका मतलब माइनस वाला का हो जाएगा। अब आगे हमको क्या चाहिए? माइनस 3a स्क्वायर बी। चलिए माइनस 3a स्क्वायर, ये मतलब कितना स्क्वायर? 3 का स्क्वायर। अब बी का मान क्या है? 5a, 5a हो गया, प्लस 3ab स्क्वायर, 3a का मान 3 और b स्क्वायर यानी 5a का स्क्वायर। अब इसको कीजिएगा जितना पूछ जाएगा। इसको क्या लिखिएगा? 3 माइनस 5a का होल क्यू। अब इसको 3 माइनस 5a को कितना बार? 3 बार लिख देंगे।
हो गया आंसर। इस तरह से हम लोग मैथ को इजीली बना सकते हैं, इसमें कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इससे आगे भी बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, और वो क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन का कहना वही है, इसमें है 27 PQ माइनस 1/216 और माइनस 9/2 P² प्लस 1/4P। इस तरह का क्वेश्चन है ना। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी सेम उसी तरह देखिए, जब ये माइनस है माइनस से बना लेगा, तय है, देख रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस। बताइए 27 किसका, कहिएगा 3 का, 1 का क्यू 1 होता है, और 216 किसका होता है, 6 का होता है। फिर 3a² भी, तो a² मतलब किसका, 3p का स्क्वायर, और b का मान 1/6, और 3ab², a का मान 3p, और b मतलब 1/6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए किसका फॉर्मूला, कहिएगा a माइनस बी का, 3 a का मान हो गया 3p, b का मान हो गया 1/6 का होल क्यूब। अब इसको कितना बार लिखिएगा, 6 बार लिखिएगा। हो गया आंसर। इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तेजी में। देखिए अब आप लोग के सामने है क्वेश्चन नंबर 9, बोला सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित करना है, तो x³ + y³ बराबर x + y × x² - xy + y²। कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान है, तुरंत सत्यापित हो जाएगा। इसको देखिए, बराबर सीधा वाला को क्या बोलेंगे, LHS। ये हो गया मेरा LHS जिसको ढके हैं, यहाँ सीधा ही पूरा RHS। हम RHS से आगे बढ़ रहे हैं सत्यापित के लिए, लिखेंगे फ्रॉम RHS। RHS में बताइए क्या है, कहिएगा सर x + y इंटू है x² - xy + y²। बस वही बात है, क्या करना है, ब्रैकेट तोड़ देना है। ब्रैकेट को देखिए x कॉमन लीजिएगा, कॉमन वाला याद कीजिए, कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट पूरा लिखेंगे। ब्रैकेट का क्या मान, x² - xy + y² पूरा लिख दिए, और फिर x साथ क्या है +y, फिर +y लीजिए, फिर y लेंगे, फिर ब्रैकेट पूरा आएगा, x² - xy प्लस, अब y के बाद कुछ नहीं है तो बात खत्म। और रहता तो एक बार और चलाते सेम। अब गुणा कीजिए, x को x² कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कहिएगा x³ होगा, फिर माइनस सेम, x को x² कीजिएगा तो क्या होगा, लिखिए x गुणा लेगा तो x² हो जाएगा, और y सेम रह जाएगा, फिर प्लस 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 रह गया, फिर x को y² कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, xy² हो जाएगा, इसका काम खत्म। फिर y को x² कीजिएगा क्या हो जाएगा, x²y, या तो x² लिखिए या y(x²) लिखिए, बात एक ही होता है। फिर प्लस माइनस माइनस, x को xy कीजिएगा तो x तो सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ x नहीं है, और y गुणा लेगा तो क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा, फिर प्लस, और y को y² कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, y³ हो जाएगा। अब काटिए, देखिए x²y माइनस है, x²y प्लस है, कट जाएगा, xy² प्लस में है, ये x² माइनस में है, ये भी कट जाएगा, बचा क्या, कहिएगा x³ बच गया, इधर प्लस y³ बच गया। तो देखिए यही ना LHS है, बराबर LHS रूट हो गया तुरंत। इस तरह से इसी का एक दूसरा है जो आप लोग खुद बना लीजिएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बोला प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। देखिए ये भी फैक्टर है, 27PQ 27YQ और 125Z फैक्टर करना है। तो देखिए ये चला गया आपको AQ + BQ, सेम इसी फार्मूला पर, देखिए इसी फार्मूला पर अब ये प्रूव किए हैं, x³ + y³ बराबर क्या होता है, इतना होता है। तो सेम कीजिए, पहले क्यू कर लीजिए, 27 किसका क्यू होता है, कहिएगा 3y का, 125Z किसका होगा, कहिएगा 5Z का। तो देखिए ये हो गया आपका A और ये हो गया B, तो AQ + BQ, AQ + BQ बराबर क्या होता है, पहले A + B, देखिए यहाँ लिख देते हैं, AQ + BQ बराबर होता है A + B इंटू A² - AB + BA², ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए AQ + BQ हो गया, तो पहले A + B होगा, तो A का मान कितना, कहिएगा 3y, फिर प्लस सेम B का मान कितना 5Z, A + B हो गया,
अब आगे क्या होगा, ए स्क्वायर, ए मतलब 3y का स्क्वायर माइनस ए बी, 3y इंटू 5z और प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब 5z का स्क्वायर हो गया। सॉल्व कर दीजिए, 3y प्लस 5z ये हो जाएगा 9y स्क्वायर और 5 दिया 15yz 25z स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरह इसका दूसरा बना लीजिएगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप क्वेश्चन नंबर देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में क्वेश्चन नंबर बोला, 11 नंबर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ना, बोला इसका फैक्टर कीजिए। तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, फैक्टर करना है। क्या देख रहे हैं, देखिए ये हुआ ए क्यू, क्यू पर ध्यान दीजिए, क्यू यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये हो गया 3abc। ये फार्मूला आप लोग लिखे हुए थे, याद कीजिए। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है, कहिएगा होता है सर ए प्लस बी प्लस सी इंटू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, कहिएगा ये होता है। तो बस यही फॉर्मूला हम लगाएंगे, है ना। तो अब देखिए, अब कहिएगा यहाँ बताइए, अब 27 किसका क्यू, तो कहिएगा 3 का, 3x का क्यू हो गया। y तो y ये रहेगा, z है तो z ही रहेगा। देखिए यहाँ a का मान कितना हो गया 3x, b तो b का मान हो गया y और c का मान z। तो ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू और माइनस क्या होगा 3abc, 3 के बाद a, तो a का मान 3x, देखिए ये हो गया a का मान, ये b का मान और ये 3x हो गया, फिर y और z, देखिए गुना कीजिएगा इतना पड़ गया। अब इतना बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पहले होता है a प्लस बी प्लस सी, मैंने तीनों को जोड़ देना है। a का मान हो गया 3x, b का मान हो गया y और c का मान हो गया z। देख रहे हैं, ये a का मान, ये b का मान, ये c का मान। अब आगे क्या होता है कहिएगा, इसके बाद क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर, ए मतलब 3x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी z का स्क्वायर। अब माइनस क्या होता है ए बी, ए का मान हो गया 3x और बी का मान y। फिर होता है बी सी, y इंटू जेड, फिर सी ए तो z इंटू 3x। तो ये आपका 3x है प्लस y प्लस z सेम, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा कहिएगा 9, फिर y स्क्वायर फिर z स्क्वायर माइनस 3xy, ये इंटू है माइनस yz और माइनस 3xz, यही हो गया उसका आंसर। तो देखिए कितना आसान था, बहुत आसान था, तुरंत हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम 12 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए अब देखिए, अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। ये बोला सत्यापित कीजिए, क्या सत्यापित करना है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू और माइनस 3abc बराबर 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई बात नहीं, सत्यापित करना है। देखिए फिर वही बात है, बराबर से इधर को क्या बोलेंगे LHS, बराबर से इधर वाला को RHS। तो हमको RHS से बढ़ने में फायदा है, तो लिखेंगे फ्रॉम RHS यानी RHS से। RHS क्या है मेरा 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और फिर है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर फिर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और फिर जेड माइनस एक्स का। कोई बात नहीं, चलिए देखिए थोड़ा सा बड़ा बनेगा, समझ में आ जाएगा, ध्यान समझिएगा, एकदम ध्यान दिए रहिएगा। और वीडियो देखिए, एक बार जब समझ में नहीं आएगा कोशिश रहेगा तो एक बार समझ जाइएगा, तो इसको 2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, नहीं तो 3 बार देख लीजिएगा। छोटा छोटा बना रहे हैं, 20-25 मिनट का बना रहे हैं, कोई ज्यादा नहीं है, नहीं आसानी से समझ में आ जाएगा। बस उसको रिपीट करते रहिएगा, इसको दोबारा उसको देखते रहिएगा। तो देखिए 1/2 सेम एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये भी सेम। अब देखिए ये कहाँ चला गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का, तो पहले क्या होता है कहिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ये होता है, इसका काम ये हो गया। फिर देखिए y माइनस जेड, यहाँ भी a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा पहले y का स्क्वायर
फिर हो जाएगा जेड का स्क्वायर और तब दोनों गुना ले लेना। फिर यहाँ पे देखिए पहले क्या स्क्वायर होगा जेड का, फिर एक्स का, और फिर 2 इंटू एक्स इंटू जेड हो जाएगा। ये आ गया। अब देखिए तो 1/2 सेम। अब क्या देख रहे हैं एक्स है तो एक्स से सब गुना लेगा, फिर वाई से लेगा। तो चलिए पहले एक्स को वाई और जेड ये तीनों सेम, पहले सब एक साथ देखिए। यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ है और कहीं है खोजिए तो, ये भी यहाँ है, कितना हो गया 2x स्क्वायर। वाई स्क्वायर यहाँ है तो वहाँ भी है, ये भी 2 बार हो गया। जेड स्क्वायर भी 2 बार है, यहाँ है यहाँ है, 2z स्क्वायर हो गया। अब बचा कौन 2xy, और उसके बाद 2yz, उसके बाद 2xz, ये बच गया। तो क्या देख रहे हैं इस सब में 2 मिल रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लीजिएगा क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये बचेगा। ये 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए अब एक्स कॉमन लीजिए, एक्स कॉमन लीजिएगा तो ब्रैकेट पूरा आएगा। तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। फिर वाई कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स या एक्स जेड। फिर अब किसको करना पड़ेगा आपको जेड से, तो जेड से कीजिए। जेड कॉमन लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये आ गया। अब गुना कीजिए सबको, सब कट जाएगा। देखिए ध्यान समझिएगा, एक्स को एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर एक्स को वाई स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा कहिएगा एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स को जेड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा कहिएगा एक्स जेड स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स को एक्स वाई कीजिएगा क्या हो जाएगा प्लस है माइनस है क्या हो जाएगा माइनस, हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस, एक्स को वाई जेड करेंगे तीनों अलग अलग है एक्स वाई जेड हो जाएगा, फिर एक्स को एक्स जेड करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड हो जाएगा, एक्स का काम खत्म। फिर y को x स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर y हो जाएगा, फिर y को y स्क्वायर करेंगे तो y क्यूब, फिर y को z स्क्वायर करेंगे तो y z स्क्वायर, फिर माइनस है तो फिर y को x y करेंगे तो क्या हो जाएगा x y स्क्वायर, फिर y को y z करेंगे तो y स्क्वायर z, फिर प्लस है माइनस है तो माइनस एक्स वाई जेड, इसका भी काम खत्म। फिर देखिए z को x स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड, फिर जेड को वाई स्क्वायर से तो वाई स्क्वायर जेड, और जेड को जेड स्क्वायर से जेड क्यूब, फिर जेड को एक्स वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, फिर जेड को वाई जेड करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर, और फिर हो जाएगा एक्स जेड स्क्वायर। देखिए इतना आ गया। अब इसको समझिए, देखिए एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस है, खोजिए कहीं माइनस जरूर होगा, एक्स वाई स्क्वायर माइनस कट गया। देखिए एक्स जेड स्क्वायर प्लस और एक्स जेड स्क्वायर यहाँ देखिए माइनस कट गया, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड प्लस, उसके बाद देखिए वाई जेड स्क्वायर प्लस तो वाई जेड स्क्वायर माइनस, फिर देखिए वाई स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस। अब कोई कटने वाला नहीं है, क्या बच गया एक्स क्यूब, उसके बाद क्या बच गया वाई क्यूब, फिर क्या बच गया देखिए लास्ट में यहाँ देखिए जेड क्यूब। अब क्या क्या बचा 3x, देखिए एक्स वाई जेड यहाँ भी है, एक्स वाई जेड यहाँ भी है, एक्स वाई जेड यहाँ भी है, क्या बार है 3 बार, तो क्या हो जाएगा -3xyz। देखिए यही क्या था LHS था, LHS हो जाएगा। इस तरह से आप समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने में है, यानी 13 नंबर क्या दिया है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 हो, यानी तीनों मिला के 0 दिया, तो बोला दिखाएं कि, यानी सत्यापित करना है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर x3xyz होगा। कोई बात नहीं है, सत्यापित कर देंगे। चलिए सॉल्यूशन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है 0, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है। तो जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होगा तो देखिए किसी एक को सापेक्ष चल जाइए, किसी एक को ये साइड में चल जाइए। तो देखिए क्या लिखिएगा, तो x प्लस वाई प्लस में इधर आएगा क्या लगेगा माइनस, इतना तो हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इतना बराबर हो गया माइनस जेड। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, दोनों ओर घन कर दीजिए, लिखिएगा दोनों ओर घन करने पर ध्यान से देखिए, जब घन कीजिएगा तो इधर हो जाएगा आपको x प्लस वाई का क्यूब और इधर हो जाएगा आपको माइनस जेड का क्यूब, ये हो जाएगा, ये हो गया a प्लस बी का पर क्यूब। क्या होता है, कहिएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी हो गया। अब माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस से रहेगा। अब देखिए गौर कीजिए, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस 3xy सेम। अब यहाँ पर गौर कीजिए, x प्लस वाई बराबर क्या निकला था माइनस जेड, इसलिए यहाँ पर हम डाल देंगे माइनस जेड, ये वाला मान। तो क्या हो गया, फिर से देख लीजिए, यहाँ x प्लस वाई है ना, तो x प्लस वाई बराबर क्या था माइनस जेड, इसलिए x प्लस वाई का स्थान पर हम दे दिए माइनस जेड, 3xy सेम, बस यहीं पर समझना है। तो x क्यूब अब देखिए प्लस माइनस माइनस 3xyz हो गया बराबर माइनस जेड क्यूब, ये माइनस इधर आएगा क्या लेगा प्लस, कहिएगा प्लस लेगा, ये प्लस उधर जाएगा तो सॉरी माइनस उधर जाएगा तो प्लस ले लेगा। तो देखिए यही प्रूव करना था, यही क्या करना था, प्रूव करना था, हो गया प्रूव, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इससे आगे हम देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर तथा का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए देखिए, अब आपके सामने ये है, बोला निम्नलिखित घनों का मान निकालें। निम्नलिखित घनों का मान निकालें, बड़ा आसान है। देखिए इसको क्या करना, क्यों नहीं करना है, इसको फार्मूला पर ले जाना है। तो थोड़ा सा फार्मूला के बेसिक बता रहे हैं। तो देखिए जब a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 हो, एकदम ध्यान से समझिए, जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 अगर होगा तब जाके क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा 3abc। ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc तभी होगा जब a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा 0। अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 नहीं होता है तो ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। ये तभी लागू होगा जब इसका मान 0 हो, तो ये भी लागू हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसको क्या समझना है, a, इसको b और इसको c। बताइए a का मान कितना, कहिएगा -12। अभी क्यों पर ध्यान नहीं देना है, b का मान कहिएगा 7, c का मान कहिएगा 5। अब जोड़ दीजिए a प्लस बी प्लस सी, a का मान हो गया -12 प्लस 7 प्लस 5, तो -12 ये भी जोड़िएगा तो 12, 12 घट गया, 0 आ गया। जब ये 0 आ गया इसका मतलब फॉर्मूला लागू हो जाएगा। तब यहाँ लिखिएगा वी नो डैट, मतलब हम जानते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है 3abc। तो मान डालिए a मतलब सेम फॉर्मूला जो सवाल था वो लिख दीजिए, 7 क्यूब प्लस 5 के क्यूब बराबर क्या होगा 3abc। 3 गुने -12 गुने 7 गुने 5 आ जाएगा। अब गुना कर दीजिए, सब गुना भी प्लस माइनस माइनस, तो 5 दिया 15, अब 15 दूना देखिए 5 को 3 देखिए 12 3 36 हुआ, 36 पंचे हो जाता है 180, 30 0 35 15 3 18, इस 7 से गुने 18 7
126 1260 हो गया, यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, चाहे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए अभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 है। ये आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो बोला आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालें। कोई बात नहीं, ये चला गया फैक्टर पर, यानी गुणनखंड से रिलेटेड है। तो चलिए इसको हम गुणनखंड करेंगे। 25 स्क्वायर माइनस 35 से प्लस 12, इसे लाने, तो चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। तो 25 देखिए, जब फैक्टर डायरेक्ट नहीं टूटेगा, 25 किससे गुना लेगा, 12 से। तो 25 को जब 12 से गुना कराइएगा तो 25 दूना 50, 25 हो जाएगा 50 जीरो बाकी 5 25 35, यानी 300। 300 एलसीएम 200 लगाएगा 150, 2 से 75, 5 से 15, 5 से 3, 35 पुराना है। तो देखिए 5 दिया 15, 15 दूना 30, यानी तो 25 हो जाएगा। 3 दूना 6 दूना 12, फिर भी नहीं पूरेगा। चलिए 5 दूना 10 दूना 20, इसको देखिए 5 दूना 10 दूना 20, 5 दिया 15, 20 15 35 हो जाएगा। ये हो जाएगा 25 स्क्वायर माइनस 20 माइनस 15 प्लस 12 हो जाएगा। तो देखिए 20 15 35 हो गया। तो ये दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, 5 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा, 5 5 जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या आएगा 4। ये दोनों कॉमन क्या मिलेगा, 3 बचे 15, 5 माइनस कॉमन लेने पर प्लस क्या बन जाएगा -4। दोनों ब्रैकेट देखिए सेम है, तो दोनों को एक साथ लिख दीजिए। बाहर में क्या है 5 इधर क्या है -3, ये लिख दीजिए, यही हो जाएगा इसका। अगर ये लंबाई होगा तो चौड़ाई होगा, या ये लंबाई होगा तो ये चौड़ाई होगा, यही आंसर होगा। इसी तरह इसका दूसरा है जो आप बना लीजिएगा। अब एक 16 नंबर, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो 16 नंबर है आपका। तो बोला घनाभ के आयतन दिए गए हैं, उसकी बीमा निकालें। ये देखिए आयतन जो है घनाभ का है, आयतन किसका है, घनाभ का है। आयतन बराबर है 3x स्क्वायर माइनस 12। पहले देखिए दोनों में कुछ कॉमन भी है, कॉमन ले लीजिए। कहिएगा कितना है कॉमन, 3x कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा x माइनस 4, इसको लिख सकते हैं आप 3 गुने x माइनस 4, यही हो जाएगा आंसर। क्योंकि ये लंबाई होगा तो चौड़ाई होगा, ये ऊंचाई होगा, हो गया। इस तरह से आप लोग का ये क्वेश्चन खत्म होता है, मेरे ये चैप्टर खत्म होता है। अब आगे अगले वीडियो में हम आप लोग को अगला चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मजा आएगा। इसलिए शेयर खूब किया कीजिए, शेयर खूब किया कीजिए, अपने दोस्तों के बीच पहुंचाते रहिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तब तक ये मेरा छोटा सा प्रयास है, इसके बाद हम आप लोग डिजिटल बोर्ड पर भी पढ़ाने आएंगे। जय हिंद।